छोटे शेयरों की छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल गए हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं अमोल जी के सवाल से। रतन इंडिया, इस पर प्रदीप भाई फटाफट से अपना व्यू बताएं, सेल और एवरेज। रतन इंडिया राइट। हाँ। अभी ऑलमोस्ट 40 के आसपास का प्राइस चल रहा है। हाँ जी। सो मुझे लगता है कि सर सेल तो अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ चुका है। अभी एक हम्म। सपोर्ट के आसपास ही है। 37 38 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इससे पहले भी हमने देखा था 23 के आसपास भी। सर रविंद्र पवार या रतन इंडिया लिमिटेड नहीं नहीं, इंटरप्राइजेज बिल्कुल कौन ठीक सा? है। रतन इंडिया, रतन इंडिया, ये एंटरप्राइजेज वाला जो है, ये ओके 40 रुपए वाला ही है, बिल्कुल ठीक है। ओके 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 फाइन। सो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे आपको आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहिए। यहाँ पे एवरेज करने का भी मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सपोर्ट के आसपास है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो और नीचे जा सकता है, लेकिन फ्रेश बाय भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए वेट एंड वॉच बस। आप थोड़ा वेट कीजिए, 38 37 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है। अनुज जी का सवाल है, वेदांता का शेयर 266 के रेट पर 501 शेयर खरीदे हुए हैं। वाह, मुबारक हो अनुज जी, बहुत बेहतरीन। आप तो मल्टी बैगर रिटर्न ले चुके हो। रचित भाई, प्रॉफिट बुक करें अभी रहें? सर देखिए, 500 एक शेयर हैं और एक अच्छा रनअप है। कुछ भी हो जाए, बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है सर आपका पैसा डबल हो गया है, प्लीज हम्म। रिक्वेस्ट है कम से कम 1/4 अपनी पोजीशन एक बार बुक कर लीजिए। और 1/4 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर आप देखें कि कंटिन्यूसली हम लोग बहुत बार इसके लिए बात कर चुके हैं। अभी मैं समझ रहा हूँ वैल्यू अनलॉकिंग इसकी होती भी आपको दिख सकती है। इफ नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में फिर आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है 594। वहां रिमेनिंग 1/4 पोजीशन बुक करके जो आपके पास आधे शेयर बचेंगे वो फ्री के होंगे, बट बहुत एनमर्स लॉकिंग देंगे। 1/4 पोजीशन जरूर बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है। बीएससी लिमिटेड का शेयर आज खरीदा है, क्या करें सर? विनोद शाह जी हैं, प्रदीप जी, इस पर क्या करना है? सर देखिए, बीएससी रिसेंटली 2850 तक भी आया था, और मैंने वहाँ पे यही कमेंट किया कि मुझे एक बार दिखता है कि ये फिर से 2550 2500 के आसपास आपको मिलेंगे। अगर आज आपने बाय किया हो तो मेरे को लगता है कि सर ये चार्ट थोड़ा अभी भी खराब है। कहीं ना कहीं एक बार 2550 तक आ सकता है, लेकिन आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अबव 3000 प्राइस मिलेंगे अगर आप मोटा मोटा 2 3 क्वार्टर का भी आपके पास टाइम है तो। अब इसमें सर ये एक बात मैं मतलब बाद में भूल जाऊंगा। रचित सर ने जो बताया है ना, हमारा काम है सर डेली ड्यू डिलीजेंस करना, डेली काम करना। लेकिन वो जो टेररिस्ट लोग हैं वो एक बार आएंगे, बम फोड़ेंगे, चले जाएंगे। हम डेली आ रहे हैं, डेली ऑन स्क्रीन आके बोल रहे हैं। अब क्या हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप इतना जोर से नीचे आ रहा है, तो वहां पे सर मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या रजित सर कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ बोल रहे हो, अल्टीमेटली नीचे ही जाना है। क्योंकि कल सुबह सुबह जो प्रेशर था उसके बाद हमने थोड़ा बहुत देखा कि मार्केट में रिकवरी आया। आज भी चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कल सुबह का तो सीन बहुत ही खराब था। तो इसीलिए ना लोगों को लगता है कि सर ये हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। वो सर मेरे को एकदम छू गया दिल का बात, सर रजित जी ने आज बोल दिया। देखिए, लोग, मैं भी परसों, परसों भी सेलिंग थी, परसों बुरी सेलिंग थी। कल तो फिर भी संभल गया था। इंडेक्स भले ही नहीं संभला, कल मार्केट में शेयर संभल गए थे। और परसों जो सेलिंग थी उसमें जो डेटा आया था कि एफआईज ने कुल 600 करोड़ रुपए का माल बेचा और शेयरों को इतना बुरी तरह से पटक पटक के उनको मतलब नीचे लाया गया। तो उसमें केवल एक चीज़ आई थी कि 20,000 करोड़ रुपए की एमटीएफ बुक कटने की बात थी, कि जो एमटीएफ बुक है वो करीब 1,12,000 करोड़ तक पहुंच गई है दिसंबर में। नवंबर तक ये 95,000 करोड़ रुपए की थी। यानी कि जिन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ली हुई है, ब्रोकर्स के यहाँ पर इंटरेस्ट दे के अपने शेयर को होल्ड रखते हैं, वहाँ पर 20,000 करोड़ का माल कट गया। इस तरह की खबरें आई जिसकी वजह से मार्केट में एक मिड का स्मॉल कैप में पैनिक सेलिंग आई। और वो उन्हीं लोगों का कटा होगा जिनका माल जो है कमज़ोर हैंड होंगे। एचएनआईज और बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं वो अक्सर इस चीज़ को मैनेज पहले से करके रखते हैं। हाँ रचित भाई। सर एक चीज और इंटरेस्टिंग डेटा है, एनएससी ने कल रिलीज किया था दैट अक्टूबर हैज बीन द मंथ जिसमें रिटेल ने सबसे ज्यादा माल बेचा है। अच्छा। अराउंड 20-25,000 करोड़ रिटेल ही बेच के है। बेचारा डीआईआई खरीद रहा है, हमारे ही घर वाले माल बेच के चले जाते हैं। एफआईएस बेच रहे थे, वहां तक ठीक था। ये तो हमारे रिटेल बेच रहे हैं। आप नवंबर में उठा के देखिए, ये फिर बेच के चले गए। मतलब आपको इतना हम समझा रहे हैं कि भैया पूरा देश लगा पड़ा है, सरकार लगी पड़ी, सबको काम कर लेने दो ना, ये बेच के जा रहे हैं। उसके साथ साथ सर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो अभी प्रदीप भाई भी बोल रहे थे ना, ये मार्जिन फंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही।
उसमें तो नॉन डिनाइल फैक्ट है। बट आप एक चीज देखिए कि कितना जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, पूरी सिचुएशन आपकी इस तरीके से निकल आ जाती रचित है। भाई देखो, मैं बताता हूँ, इसका एक रीज़न है। स्टॉक मार्केट में जो आदमी आता है ना, वो 8% सोच के ही नहीं आता। ये हाँ। हिंदुस्तानी ट्रेंड है सर। आप 10% बोल दो, 12% बोल दो, वो सोचेगा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में घुसना है। वो सोच के ही 50% आता है, 30% आता है, 100% आता है। 30 से नीचे तो वो बात एग्जैक्टली। ही नहीं करना चाहता। और सच वो है नहीं, वो कभी सच होगा नहीं। 30% वाला पिछले 50 कितना 1995 से समझ लीजिए कि मार्केट ने थोड़ा चलना शुरू किया, और 2000 से 2008 वाली जो रैली सबको याद है। फिर 2020 से जब कोविड के बाद जो रैली आई 2024 वाली, ये भी सबको याद है। आप पिछले 25-30 साल का उठा के रिटर्न देख लो, 12-15% का एनुअल रिटर्न आ रहा है। अगर वो आप किसी को बता दोगे, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। सर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो अभी लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं बोल देता हूँ। एनएससी में डेटा अवेलेबल है, 2008 फरवरी से लेकर 2010 फरवरी तक का हाँ रचित जी, आपकी आवाज़ चली गई, एक मिनट। फंड है। हाँ, दूसरी बात फिर आप, जी जी प्लीज़ कंटिन्यू, बीच में आवाज़ चली गई थी जी। अच्छा सॉरी सर, वो मार्केट की हालात ही ऐसे है ना, हमारी भी आवाज कई कबार चली जाती है। बट सर बता रहा हूँ आपको, पहले तो 2008 फरवरी से लेकर 2010 फरवरी तक का डेटा अगर लोग उठा के देख लेंगे ना, तो पहले तो उनकी रूह कांप जाएगी कि भाई साहब ये करेक्शन किस तरीके का है। और उसके बाद ब्लू चिप स्मॉल कैप, ब्लू चिप भी सर 10-10 रुपए चलने में कितना टाइम लगा देते थे, आपने वो टाइम देखा है। बिल्कुल। तो ये बहुत नॉर्मल लगता है सर। और जब हम ये डिस्क्लेमर देते हैं ना कि जो शेयर हमने डिस्कस करे हैं उसमें हमारी पर्सनल पोजीशन हो सकती है सर, बहुत बड़े पोर्टफोलियोज हम अपने फैमिलीज के खुद के लेके बैठे हुए हैं। हम भी जानते हैं कि अगर सुजलॉन नहीं चल रहा है तो आपका दर्द हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी है। और ये कितनी बार हम बात बोल चुके हैं। वो बट इफ रचित यू भाई, थिंक वो योर रचित भाई पेन। पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। उसमें इन्वेस्टर की गलती नहीं है सर। वो सोचता है 60 रुपए पे सुजलॉन लिया, 53 आ गया, 1 साल हो गया, 60 पार होते हुए नहीं देखा। और जब 60 पार होता है तो सारे एनालिस्ट बुलिश भी हो जाते हैं। बुरा मत मानना, मैं भी कभी हाँ एनालिस्ट रहा हाँ। हूँ, और मतलब इसमें कोई, मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। वो चार्ट पैटर्न ठीक हो जाते हैं, ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स होता है, सब कुछ होता है। तो उसको लगता है कि चलो 60 रुपए का अब 70 रुपए हो जाएगा, तो एफडी वाला रिटर्न तो मिल जाएगा। वो फिर 60 से 53 आ जाता है, 52 आ जाता है, उल्टा 10% नेगेटिव हो जाता है। अब वो सोचता है कि इससे तो मैंने एफडी में ही डाला होता तो 8-10% का रिटर्न आ जाता, 8% का रिटर्न, और यहाँ मैं 10%, 12-15% के नेगेटिव रिटर्न पे बैठा हूँ। तो वो थॉट प्रोसेस उसको परेशान करने लगता है। फिर जैसे ही मार्केट ठीक होगा वो फिर आ जाएंगे। लेकिन वो फिर कब आएंगे, जब सुजलॉन 80 रुपए का होगा, 70 रुपए का होगा। हाँ। अब वो वहां पर फंसेंगे। अब यही सब चीज है, इसको समझाने की कोशिश तो बहुत करते हैं। अच्छा, चल। इसमें सर मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ लोगों के, एक 10 सेकंड लूंगा सर, वरना हाँ डिस्कशन हम सो सॉरी लंबा हो जाता है। बट सर अब लोगों के ना ये कमेंट्स भी आने लग गए कि मेरे को तो बस भाव दे दो और मैं बेच के निकल जाऊंगा। सर ये हाँ। जब आपका भाव आएगा और आप बेच के निकलोगे ना, आप ही होगे जो पछताओगे, क्योंकि 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने में वो जब भाव ऊपर हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे ये मार्केट मेरे लिए नहीं है। ये लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं बेच के निकलूंगा और ये भाग जाएगा। नहीं, आपने बेचा ही उस पॉइंट पे था जहां पे वो ब्रेकआउट दे रहा था। तो इसीलिए कहते हैं सर, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल। मार्केट के भाव को देख के ना अपने मानसिक संतुलन मत खोइए। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, अब कुछ अच्छी बात करते हैं। सुशील जी का सवाल है डायमंड पावर पर। कम से कम डायमंड तो मिले, लेकिन इसमें पावर है या नहीं है, प्रदीप जी बताएंगे। बताइए प्रदीप जी। ये बोल रहे हैं कि पोल फ्लैग का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं सर, क्या चांसेस हैं? सर देखिए, मुझे नहीं लगता। और जब भी कंपनी लिस्ट हुआ था उसके बाद से मैंने लगातार एक रैली भी देखा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी सस्टेनेबल चार्ट नहीं है। 140 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 135 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सजेशन रहेगा। 135 को अगर होल्ड करता है नेक्स्ट एक से दो दिन, तो मुझे लगता है कि अगेन आपको 152 155 तक एक बार रैली मिल सकता है। लेकिन करेंट जोन से बाय करने का कोई सलाह नहीं रहेगा, अवॉइड करना है। जिनके पास है 135 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। ठीक है। सुप्रिया जी का सवाल है, सुप्रियो रक्षित जी का सवाल है, कैंप्स। यहाँ पर रची जी बताएं क्या करें। सर इन्होंने कोई भाव दिया है आपको, नहीं, पोजीशन है? कोई भाव नहीं, केवल कैंप्स लिख के छोड़ दिया सर। देखिए इन्होंने कैंप्स लिख के छोड़ दिया, और अभी कैंप्स के भाव को देख के अगर ये जरा सा ही विचलित हो रहे हो,
तो सर क्लियर तो केस है, अभी ये 5 दिसंबर को हाँ, इसका वो एक स्टॉक split स्प्लिट हुआ आया था। था, वो तो ठीक है, वो तो। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, मैं समझता हूं अभी इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। वी हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट कि मार्केट में जैसे ही एक मोमेंटम आएगा, मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स मूव करेंगे। मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, आपको बहुत जल्दी 829 रुपए 829 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और अगर 2-3 क्वार्टर का भी आप टाइम दे सकते हैं, तो ये 900 प्लस 910 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। उसके आगे तो और भी लंबे टारगेट्स हैं, बट पहले ये दो अचीव हो जाए फिर आगे का बताएंगे। एक हमारे दर्शक हैं सेना आक्की जी, इनका सवाल है वर्धमान होल्डिंग पर। प्रदीप जी, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या लग रहा है आपको? होल्डिंग, ओके। सो अभी का तो ऑलमोस्ट 3593 स्विंग लो भी था। आप बने रहिए स्टॉक के साथ, ऑलमोस्ट 3468 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बेस बन जाएगा अगर 3550 को और एक हफ्ता होल्ड कर पाता है, तो ये बेस कंफर्मेशन होगा, बने रहने का सलाह होगा। 3850 3900 मुझे लगता है कि ऑन द वे बिल्कुल आपको फिर से रिवर्सल आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कार ट्रेड पर। अंकित पटेल जी का सवाल है, अंकिता पटेल जी का। रशीद भाई, इसमें क्या करें? इसमें भी इन्होंने भाव नहीं दिया है। नहीं सर, इन्होंने NSDL का बाय का दूसरा सवाल है, उस पर तो दिया है, इस पर नहीं दिया सर। देखिए सर, कार ट्रेड और ये जितने भी अब ऐसे एग्रीगेटर्स हैं, ये एक बहुत अलग बिजनेस इवॉल्व होने जा रहा है। बिकॉज वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं सर, आप देखेंगे ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जिस तरीके से नए मॉडल आते हैं, जिस तरीके से डीलर डिस्काउंट्स, जिस तरीके से बैंक फाइनेंस, दे आर द वन स्टॉप सोल्यूशन। और ये कहीं ना कहीं आपको इनके नंबर्स में भी देखने को मिला होगा। न्यू एज बिजनेस में बहुत कम ऐसे बिजनेसेस हैं जो फाइनली इस तरीके के प्रॉफिट्स पे आ रहे हैं। कुछ कुछ नेगेटिव बातें आप बोल सकते हैं कि यार ये क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट सर पी मल्टीपल कंफर्टेबल है। मैं कहता हूँ अपनी पोजीशन आप आराम से मेंटेन करके रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 3268 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसे 2 से 3 क्वार्टर दे सकते हैं, क्योंकि सर अभी आप देखिए ये ऑटो सेल्स जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल पिकअप करेगी, तो आपको 3480 से 3560 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम ये पर्टिकुलर कंपनी रखती है। ठीक है रचित भाई, कुछ अब देखिए 11:30 हो गया। आपकी टाइम जो आप मुझे देते हो अक्सर, फिर आप बता देते हो कि सर 11:30 हो गया, मैसेज आ जाता है। मैं अभी यही देख रहा था, आज मैसेज नहीं आया है मेरे साथ। चलिए ठीक है सर, डिस्क्लेमर कुछ देना हो तो बता दीजिए। बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर आपको और प्रदीप भाई को एक बहुत मजेदार डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद अपना मन का गुब्बार निकालने का मौका मिला, जिसमें हम सारी बातें अपनी भी रख पाए मार्केट के अलावा, कि हमारी आप बीती कैसी चल रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एंड बिल्कुल। एज ऑलवेज इट वाज फन डूइंग द शो। थैंक यू रचित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी सारे सवाल जुड़े हुए हैं, फटाफट से प्रदीप भाई, अब तो रैपिड फायर थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमें। जी जी जी। बालाजी अमाइन सर, एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है 1600 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? एवरेज कर सकते हैं क्या यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट में। और अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करता है देन ये बेस थोड़ा कंफर्मेशन हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी तो सर एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा स्टॉक के साथ। ठीक है, डार्क गेमिंग के नाम से आईडी बना हुआ है, सोलारा एक्टिव फार्मा। इसको बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए सोलर एक्टिव फार्मा बाय करके आप जा सकते हो, बेस बना है और एक एवरेज मूविंग प्राइस था ऑलमोस्ट 515 550 के आसपास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि जो रैली इसमें आ रहा है कंटिन्यू हो सकता है, 715 720 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो आप बाय करके भी जा सकते हो जी। ठीक है, डार्क गेमिंग के नाम से आईडी है, हिकाल बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए हिकाल में मुझे लगता है कि 246 टू 50 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है। इसका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 232 टू 35 एक रेंज है, वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए।
ऑलरेडी स्टॉक ओवर सोल्ड है, और इससे पहले भी हमने देखा कि 27 जून 2022 उसके बाद पहली बार वो लेवल आया है और सेम जोन से बाउंस बैक दिखा रहा है कहीं ना कहीं। सो मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए, फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा। इस केस में आपको 275 280 तक का रैली मिल सकता है। जी, अंकिता जी पूछ रही हैं सर, 200 रुपए की रेंज तक का कोई शेयर है जो कि 10 से 12% का प्रॉफिट दे सके, एक साल होल्ड कर सकती हैं? देखिए, एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अभी 158 के आसपास प्राइस चल रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया रहा है 130 के आसपास, और उसके बाद 160 एंड वो भी आ गया था। अभी 158 है। अब थोड़ा नीचे आने के लिए वेट कीजिए। मुझे लगता है कि 152 150 एक बढ़िया रेंज है। कभी भी नीचे आता है तो आप बाय कीजिए। उस केस में आपको 135 का स्टॉप लॉस होगा। अगेन टारगेट 200 एंड 200 अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल भी अच्छा है, और देखिए मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप का इतना पिटाई हुआ, लेकिन अशोक लेलैंड नीचे नहीं आया। कहीं ना कहीं फंडामेंटल टेक्निकल दोनों स्टॉक है, आप स्टॉक को बाय करके जा सकते हो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नरेंद्र जी, ये पूछ रहे हैं सर, संवर्धना और एम फाइनेंस, इन पर मिड टू लॉन्ग टर्म कैसा नजरिया है आपका? देखिए, अभी तो 116 117 के आसपास का चल रहा है संवर्धना मदरसन। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास प्राइस है, स्टॉक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। आप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। 135 140 तक के कंटिन्यू हो सकता है। और एम फिनेंशियल सर्विस सर रिसेंटली ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 370 के ऊपर भी आया था, और थोड़ा बहुत अभी नीचे आ रहा है। एक हेल्दी करेक्शंस में मानूंगा इसको। एक रिट्रेसमेंट जोन पे आया है ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट। एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट है। आज थोड़ा नीचे है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि ये ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जोन पे आया है। बाई करने का सलाह रहेगा। इसमें आपको 325 का स्टॉप लॉस, अगेन आपको 400 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एक हमारे दर्शक हैं एचडीएफसी बैंक पर पूछ रहे हैं सर, चिराग शाह साहब, 1020 क्या लिया हुआ है, क्या करें सर? डेफिनेटली बने रहिए। लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है, और वो भी एचडीएफसी बैंक पे आपको प्राइस घूम फिर के ऊपर आ ही जाएगा। जिस तरीके का चार्ट थोड़ा खराब हुआ है, एक बार 980 975 तक आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। आप अगर आपका व्यू 6 8 महीना है, आप बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि 1100 के आसपास भी प्राइस आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सफायर फूड, विशाल शर्मा जी का सवाल है, इनके पास 325 रुपए के शेयर पड़े हुए हैं सर, 6 महीने का व्यू है, क्या करें? क्या फूड सर? सफायर फूड। ओके। ओके, जिनके पास पोजीशन है सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी देखेंगे जिस तरीके का चार्ट है, ये चार्ट ओवरऑल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चार्ट में अभी भी वीकनेस है। लेकिन एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 230 के अराउंड। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, और बने रहिए। लेकिन फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बिल्ड नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। ठीक है। जोमेटो, मनोज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, 304 में लिया हुआ है, क्या करें? जोमेटो 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 सर 285 के आसपास का भी प्राइस है, और रिसेंटली जिस तरीके का चार्ट खराब है, एक बार आपको 265 270 आते हुए दिखाई देंगे। वहां पे बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी आपको करना है। बाय ऑन डीप रणनीति रहेगा, और जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टू मीडियम टर्म व्यू से बने रहिए। फ्रेश बाय करने के लिए 265 270 का अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है। दीप सिंह जी का सवाल है सर, प्रिंस पाइप 353 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, लॉस बुक करें या होल्ड? ओके, प्रिंस पाइप अभी जी। मुझे लगता है कि 250 के आसपास का प्राइस है। आप ज्यादा दूर दूर तक से चार्ट उतना स्ट्रांग है नहीं, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में ही है। सो अभी मुझे लगता है कि एक बार ना स्टॉक हो सकता है कि आपको 230 तक भी दिखा दे, लेकिन 230 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो आज तक, अभी तक अगर आपने बेचा नहीं है, 230 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेटेंट व्यू पर आपका व्यू सर, 483 के लिए हुए हैं प्रकाश शर्मा जी ने, इस पर बने रहें या क्या करना है? देखिए, लेटेंट में मुझे लगता है कि 482 के आसपास का प्राइस है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे एक बार 455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इसका मोमेंटम पॉसिबल होगा 515 क्रॉस होने के बाद, लेकिन फ्रेश बाइंग सलाह नहीं रहेगा। नवकार कॉर्प 108 रुपए के लिए हुए हैं दीपक गुप्ता जी ने, क्या करें सर? देखिए, नवकर क्रॉप सर अभी मुझे लगता है कि अभी तो प्राइस चल रहा है 97 के आसपास। एक स्विंग लो लगाया था 92 के आसपास, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 100 के ऊपर अगेन आपको 125 एंड 30 नेक्स्ट 20 से 30% का मूवमेंट आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी चार्ट वीकनेस है, नीचे आया था, नीचे से एक बेस बनाने का कोशिश हो रहा है। यहाँ पे बेस बना नहीं है। 92 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए।
SM सुमी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। GNFC और चंबल फर्टिलाइजर में क्या करना चाहिए, एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए जीएनएफसी अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 497 के आसपास सर, बहुत वीकनेस है चार्ट में। इनफैक्ट वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहेगा। स्टॉक में कोई ब्रेकआउट तो नहीं सिचुएशन है, और ब्रेक डाउन भी सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट जून 25 के आसपास भी प्राइस प्राइस था ऑलमोस्ट 514 515 के आसपास, अभी भी वही है ऑलमोस्ट 497 500 के आसपास का प्राइस। तो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बार 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना, क्योंकि चार्ट एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल 434 के आसपास का प्राइस है। एक स्विंग लो लगा के आज थोड़ा ऊपर आया है, 417 के आसपास का लो था, 434 का अभी प्राइस बिल्कुल बने रही है। मुझे लगता है कि ये रिकवरी यहाँ पे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। आपको 500 तक स्टॉक मोमेंटम आपको करते हुए दिखेंगे। 500 क्रॉस होने के बाद 650 भी आपको मिलेंगे प्राइस। एक हमारे दर्शक हैं एन एंटरप्राइजेस के नाम से, इनका ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर सवाल है। इन्होंने 68 रुपये के लिए हुए हैं। ये शेयर तो ऑलमोस्ट 25% रह गया, लेकिन इसमें देखिए कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुई है। इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि इन्होंने अपना जो इनके दो कंपनियां हैं, एक गति ऑल कार्गो और एक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इनकी मेन कंपनी है। इन्होंने क्या किया कि अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ऑल कार्गो ग्लोबल में शिफ्ट कर दिया। वो एक कंपनी अलग डिमर्ज हो रही है और वो लिस्ट भी हो जाएगी जल्दी। तो उसका एडजस्टमेंट हुआ है इस कंपनी में, जो कि 68 रुपये से शेयर 13 रुपये तक आ गया है। दूसरा जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है, उसके साथ ये गति के बिजनेस को भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब एक कर रहे हैं। अब ये एक कंपनी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए हो जाएगी और एक ग्लोबल बिजनेस के लिए हो जाएगी। प्रदीप भाई ये बताएं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, अब आप इसको एडजस्टमेंट के हिसाब से देखना, चार्ट 12-13 रुपये के हिसाब से ही, कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ग्लोबल जो कंपनी लिस्ट होगी उसका भी पता नहीं है, प्राइस डिस्कवरी नहीं हुआ है सर। ओके देखिए, ये न्यूज़ मुझे नहीं पता था, और मैं स्टॉक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये स्टॉक हमारा कवरेज में भी नहीं है। लेकिन एज पर द टेक्निकल चार्ट आपको मुझे लगता है कि 10.50 आपको 10:30 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए, फ्रेश रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे कवरेज में नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने सवाल पूछा है एन एंटरप्राइज ने, उनको ये बता दूं सर, आपको एक शेयर और मिलने वाला है जल्दी। हो सकता है आप अपने ब्रोकर से चेक भी करो कि ऑल कार्गो ग्लोबल के नाम से आपको कोई शेयर मिला है या नहीं मिला है। वो भी लिस्ट होगा, तब आप टोटल वैल्यू देखना अपने शेयर की क्या बन रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर तत्व चिंतन फार्मा पर, ऋषभ जी का, ऋषभ अग्रवाल जी का। इन्होंने 2654 रुपये पे लिया हुआ है सर, क्या करें? मुझे लगता है कि फंडामेंटल सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक काउंटर है, बने रहने का सलाह होगा। स्टॉक अगर एक बार होल्ड करता है ऑलमोस्ट 1420, इसके नीचे नहीं आता है, इसके ऊपर ही है, और अगर बने रहता है नेक्स्ट एक डेढ़ हफ्ता, तो मेरे को लगता है कि और यहाँ पे मूव आना पॉसिबल है। 1650 1700 का प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा फंडामेंटल है, टेक्निकली थोड़ा बहुत नीचे आया था, फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। स्ट्राइकर के नाम से आईडी है, फिजिक्स वाला में शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए सर। 139 रुपये का लिया हुआ है। देखिए फिजिक्स वाला रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और मुझे लगता है कि 120 इसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, तो 150 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिसेंटली जो हाई लगा के आया था ऑलमोस्ट 160 के अराउंड। सो मेरे लिए 150 एक मेजर रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस अगर क्रॉस होता है उस केस में आपको और भी ज़्यादा मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 120 न्यू लिस्टेड कंपनी है, बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट, इस पर क्या करें सर? मुजीब जी पूछ रहे हैं। देखिए फैक्ट में मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड अभी भी मेंटेन हो रहा है। इनफैक्ट एक ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट में, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आया, लेकिन अभी भी इसका जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 770 के आसपास है। 770 रिसेंटली एक स्विंग लो भी था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एंड एज पर द करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है कि बाउंस बैक कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पे और भी ज़्यादा फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। इस केस में स्टॉक आपको मोटा मोटा अगेन 770 970 एंड 1000 तक आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है। शिवभक्त सुमित के नाम से एक आईडी बनी हुई है, उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं सर, एक ही ले पाऊंगा। सिरमा SGS, इसमें क्या करें?
देखिए, अगर किसी के पास पोजीशन है, मैं बोलूंगा एक बार आप वेट करके जाइए, क्योंकि स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन के आसपास फिर से आ चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद अभी रिटेस्ट में आया था 746 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पे आपको 710 के आसपास का स्टॉप लॉस बने रहने का सलाह होगा। हाई पॉसिबल है कि मार्केट अगर सही होता है तो स्टॉक आपको रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे 810-15 तक जी। ठीक है। अनुभव जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, सोना BLW 509 पर खरीदा हुआ है सर, क्या करें अभी? देखिए, 509 पे आपने खरीदा तो 475 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, ऑलमोस्ट 423 425 के आसपास है। और अभी आपको पता ही है, स्मॉल मिड कैप इजीली 20-20%, 25-25% ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो अभी यहाँ पे आप 425 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। लेकिन क्योंकि आपका 500 अबव बाइंग है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका क्वांटिटी ज्यादा है, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि चार्ट लास्ट 2 हफ्ते का नेगेटिव है। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि एक बार 450 440 इजीली आपको पॉसिबल होगा। लोअर टाइम फ्रेम से बाइंग करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। क्यूपिड में सर आपका क्या व्यू रहेगा? 369 का परचेज किया हुआ है मुकेश जी ने। देखिए, क्यूपिड लगातार हायर हाई देखिए ऊपर आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 380। अगर आपने बाई किया है तो 380 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट क्यूपिड में है और एक तरफा रैली, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाके ये थक जाएगा और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना है। उस प्रॉफिट बुकिंग में ऐसा ना हो जाए कि आपका नुकसान हो जाए, तो इसीलिए 380 का आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है आपका जो स्टॉप लॉस है इसको आप ट्रेल करते जाइए। 400 के आसपास जैसे ही क्रॉस करता आएगा 400 एंड अबव, तो मुझे लगता है कि उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके आप 392, जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है, आपको रखना चाहिए। लेकिन अभी बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई मैं अभी सलाह इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ऊपर आ चुका है, एक्सपेंसिव लग रहा है। जी, पर्ल मखीजा साहब का सवाल है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए। 973 का लिया हुआ है सर, आज बड़े दिनों बाद 1000 पार हुआ, अभी भी इनकी खरीद से 20 रुपये ऊपर है, 993 चल रहा है, क्या करें सर? सर, बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। और इंटर अदानी ग्रुप को हमने देखा है, जब भी कुछ अच्छा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से नीचे हो जाता है, तो वॉलेटिलिटी इसमें है, रहने भी वाला है। बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू मुझे लगता है कि 1150 1200 ऑन द वे बने रहने का सलाह होगा। लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। नाइब NIBE को किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं अगले 5 सालों के लिए? सुमित सिंह जी पूछ रहे हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट हमने देखा 1800 के ऊपर का टॉप बना के, जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें आया है, इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट भी देखेंगे उतना अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें होता नहीं है, और वही अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला मामला है सर यहाँ पे। और मैं ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मेरे को लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा खासा कोई फंडामेंटल स्टॉक ढूंढिए जहाँ पे अच्छा प्रोबेबिलिटी हो। यहाँ पे लग रहा है कि सर और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, अवॉइड कीजिए, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। क्रॉस लिमिटेड सर, इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं माधव जी। ओके, कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक का भी प्राइस है 161 के आसपास, और मुझे लगता है कि स्टॉक का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 155। 155 के नीचे आपको रखना नहीं चाहिए। 155 अगर ब्रेक होता है तो ऑलमोस्ट एक 4 टाइम सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। वो अब हाई पॉसिबिलिटीज है मेक और ब्रेक जोन के आसपास ही है, या से बाउंस बैक भी हो सकता है, या से मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। लेकिन मैगडी एंड ओवरऑल टेक्निकल फैक्टर देखेंगे तो वो अभी भी नेगेटिव ही है। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाई नहीं करना है, 155 के नीचे आपको बेच देना है, एग्जिट करना है। ठीक है। टाटा स्टील, पराग जी ने लिए हुए हैं 1100 शेयर सर, 135 रुपए के भाव के, इस पर क्या करें? 1 साल का बिल्कुल विजन। बने रहने का सलाह होगा। मेरे को पर्टिकुलर इसी सेगमेंट से अभी भी अपसाइड मोमेंटम मैं देखता हूँ, और अच्छा खासा टेक्निकल फंडामेंटल दोनों है। थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है, 184 185 तक गया था, 162 के आसपास का भी प्राइस है। बने रहिए यहाँ पे। आपको 152 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 184 185 इस लेवल क्रॉस होने पे आपको 220 225 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। आस्क ऑटोमोटिव, इसको बाय किया हुआ है 454 रुपये पर, हिमांशु जी ने, इस पे क्या करें सर? होल्ड करने का सलाह रहेगा सर। फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया लगता है। और शॉर्ट टर्म में करेक्शंस भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कंप्लीट है। ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 448 450 के रेंज पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत आज ढीला है, अब आज थोड़ा भी वीकनेस है, लेकिन चार्ट अभी भी फ्रेश ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ता टाइम चाहिए होगा। 480 क्रॉस होने पे आपको अगेन 550 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे।
आज फाइनली मोहम्मद रफ़ीक साहब ने सवाल भेज दिए हैं। आज इनके सवाल तो लेने पड़ेंगे, मैंने कल इनको बोला था कि आपके सवाल मैं ज़रूर लूँगा। दोनों सवाल लेने पड़ेंगे मुझे। सिग्निटी टेक 1865 के लिए हुए हैं सर। हिमाद्री स्पेशलिटी इन्होंने 417 के लिए हुए हैं। दोनों स्टॉक पर सर आपका व्यू चाहते हैं। ओके, HFCL है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म, 471 के आसपास का भी प्राइस है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, मेरे को लगता है कि सर केमिकल और जितने भी सिमिलर स्पेस है, ये स्पेस अभी भी ऊपर आना बाकी है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 500 तक आपको प्राइस मिलेंगे, लेकिन 500, 498 एंड 500 के आसपास आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस भी है। वो रेसिस्टेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 445 के अराउंड, और बने रहिए स्टॉक के साथ। और एक स्टॉक सर आपने बताया था सिग्निटी टेक सिग्निटी। सर, सिग्निटी टेक, हाँ। ओके, अभी 1798 का प्राइस है सर। अब देखेंगे टॉप से नीचे आ रहा है स्टॉक, और थोड़ा इसमें करेक्शंस बाकी है। मेरे को लगता है कि सर 1530 1550 तक आ सकता है, जो कि बहुत दूर है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आप लॉन्ग टर्म नहीं हो, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस के आसपास भी है, और अभी भी स्टॉक मेरे को लगता है कि फेयर वैल्यूएशन में नहीं है, एक रेसिस्टेंस से ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट में फेयर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1550 1600 के आसपास है। तो यहाँ से भी मेरे को लगता है कि सर फ्रेश 200-250 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। ठीक है। कुंज बिहारी जी, इनका सवाल है ATGL सर। 630 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं इनके पास, क्या करें? देखिए 630 पे है, बने रहिए। एक 550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही अदानी ग्रुप में मोमेंटम आएगा, पर्टिकुलर हेवी स्टॉक्स में आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट 700 एंड 750 एंड मुझे लगता है कि 780 तक पोटेंशियल इसमें है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने बाय किया है 630 पे, बने रहिए। 550 का एक स्टॉप लॉस, करेंट जोन से ऑलमोस्ट एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। के पोरवाल साहब पूछ रहे हैं सर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आप अपनी एडवाइस दीजिए। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू होने वाला है। हायर हाई क्लोजिंग आया है, आप ट्रेंड में है, बने रहिए। 1150 1200 ऑन द वे। हो सकता है कि ये 1100 तक आए, फिर से आपको एक बार ये रिट्रेसमेंट पे भी आता हुआ दिखाई देंगे। 1000 तक डरने का कोई बात नहीं। फ्रेश बाय भी एप्लीकेबल है, इस पे फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। 1150 1200 से पहले बेचना ही नहीं है, बने रहिए स्टॉक के साथ। डेटा पैटर्न बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए डेटा पैटर्न एक डिफेंस का थीम है, और मुझे लगता है कि डिफेंस थीम आपको कहीं ना कहीं एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। ऊपर से हल्का हुआ है, नीचे आया है 2563, अच्छा लेवल लग रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत बाय कीजिए, और कभी भी अगर आपको करेंट जोन से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे मिलता है, 80 टू 100 पॉइंट नीचे, देन आप फिर से एक बार बाय कीजिए। एकदम से पूरा क्वांटिटी इन्वेस्ट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल CV, TMCV, इस पर क्या टारगेट रखें सर? अब देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 400 एंड अबव बहुत जल्दी आपको क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 355 में मेंटेन करना है। 395 400 ऑन द वे। टाटा टेक 722 के लिए हुए हैं अंश साहब ने, इसमें क्या करें सर? इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए बिल्कुल आप एवरेज करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन के आसपास है, लेकिन आईपीओ जब आया था उस टाइम से हमने देखा बहुत स्टॉक नीचे आ गया। लगातार 1200-1300 से स्टॉक नीचे आ रहा है। 625 610 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। अब स्टॉक, कोई भी स्टॉक ऊपर से हल्का होने के बाद कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा रहता है। स्टॉक के साथ भी सेम हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। 645 आप एवरेज भी करके जा सकते हो, लेकिन 610 610 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इसमें फ्रेश मोमेंटम रैली पॉसिबल होगा 725 के ऊपर। ठीक है। न्यूजन सॉफ्टवेयर सर, 1000 शेयर हैं 1040 के। दीपक तोमर साहब के पास, क्या करें? बने रहने का सलाह होगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 789 पे आप मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। स्टॉक आपको 880 900 क्रॉस करने के बाद 1150 तक मिल सकता है। ठीक है। JK टायर सर, 410 की बाइंग है, इसमें क्या करना है? हिमांशु जी। 410 का बाइंग, राइट? जी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हो तो प्रॉफिट में हाँ, ही 10% है प्रॉफिट मिल रहा है सर, हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड फंडामेंटल भी, टेक्निकल साउंड इज वेरी गुड। एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 515 के आसपास है। आपको 500 भी क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 500 के बाद फिर से आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। उस टाइम पे थोड़ा अपना जो स्टॉप लॉस है वो चेंज करना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। राहुल दास जी पूछ रहे हैं सर, BEL पर व्यू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
देखिए बीएल पे डिफेंस में मैं पॉजिटिव हूँ। हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर इनको मिलता ही है। ऑलमोस्ट रिसेंटली एक नीचे भी आया है थोड़ा बहुत। आपको मैक्सिमम 375 380 तक मिल सकता है, लेकिन 387 बहुत बढ़िया प्राइस है। अगेन आपको 440 450 प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटली बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है डिफेंस में। डिफेंस लगातार लास्ट 4 5 दिन से नीचे आ रहा है, इस वजह से बहुत टाइम बाद बीएल 400 के नीचे मिल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एवरेज करके जाइए। पीसीजे 22,000 शेयर हैं, 13 रुपये 50 पैसे के, 1 साल का विजन रख रहे हैं पराग जी, सर क्या करें? पीसी ज्वेलर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट टाइम हमने स्टॉक अगर एक्सरे में बात भी की थी। हाँ, हमने एक स्टॉक एक्सरे में भी डिस्कशन किया था। बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि 13 रुपीज के ऊपर अगर आपका बाइंग 13 के आसपास ही है तो अभी आप बने रहिए स्टॉक में। एक 9.70 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और 13 के ऊपर इसमें और ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल होगा। आपको 16 17 तक मिल सकता है 13 के अबव, लेकिन 13 के ऊपर वो रैली कंटिन्यू होगा। अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं सुब्रोस को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? आप देखिए सुब्रोस अभी 860 के आसपास का प्राइस है, एक वैल्यू जोन पे है, ऊपर से नीचे आया है। स्टॉक एक सपोर्ट जोन पे है। और हमने देखा था 740 से स्टॉक चला गया था 1200। कभी भी अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 814 के आसपास। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक स्विंग लो लगा के ऊपर आया है स्टॉक, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगेन आपको 984 हजार के आसपास प्राइस मिलेंगे, बने रहिए।